अमृत भारत योजना के तहत ओरछा रेलवे स्टेशन से शुरू हुई 2 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने किया शुभारंभ। ओरछांसी ऐतिहासिक नगरी ओरछा के रेलवे स्टेशन को आज एक नई पहचान मिली, जब अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित ओरछा स्टेशन से 2 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमित ठहराव का भव्य शुभारंभ किया गया। इन ट्रेनों में शामिल है खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ग्वालियर वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत की। मंत्री जी ने लोको पायलट व सहायक लोको पायलट का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। वीरेंद्र ने कहा कि ओरछा स्टेशन को ट्रेनों का ठहराव मिलना क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ जनता को यात्रा में सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी नया बल मिलेगा। अब यात्रियों को ट्रेन पकड़ने झांसी नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इस मौके पर झांसी मंडल के रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अब ओरछा से ग्वालियर, खजुराहो, वाराणसी और उदयपुर जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। विधायक अनिल जैन ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह ठहराव ओरछा क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। इस नई सुविधा से ओरछा में पर्यटन को भी व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच भी बेहतर होगी। आज ओरछा रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस और उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। अभी हम सभी ने उदयपुर खजुराहो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके यहाँ स्टॉपेज होने के बाद उससे रवाना किया। चूँकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस रात्रि में जाती है, इसलिए दोनों का ठहराव का कार्यक्रम एक साथ संयुक्त रूप से कर दिया गया। ये भगवान रामराजा सरकार की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए और इस ऐतिहासिक स्थली पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा आज से यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। ओरछा स्टेशन पर पहले छोटी गाड़ियाँ तो रुकती थी, लेकिन लंबी दूरी की बड़ी गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉपेज होने से भगवान रामराजा सरकार की नगरी का और बाबा विश्वनाथ की नगरी का, 2 धार्मिक नगरियों का संयुक्त रूप से हमारे श्रद्धालुओं के लिए लाभ मिल सकेगा। यहाँ से जाने वाले श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करने के उपरांत सीधे बाबा विश्वनाथ जा सकेंगे और वहाँ से बाबा विश्वनाथ की नगरी दर्शन करके आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा भगवान रामराजा सरकार के दर्शन के लिए आने के लिए ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले जब यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया था, उनके पुनरुद्धार के बाद उसमें हमारा ओरछा स्टेशन भी पहले चरण के स्टेशनों में शामिल था। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के उन्नति सभी के सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं, तो विकास की दृष्टि में हमारे ओरछा स्टेशन का भी ध्यान उनके द्वारा रखा गया, रेल विभाग के द्वारा रखा गया, हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा रखा गया और हमारे मंडल के हमारे DRM महोदय जी ने समय सीमा में ये सारे विकास के कार्य ओरछा रेलवे स्टेशन के करा करके पहले चरण में इसका लोकार्पण कराया। पास में जो हमारा स्टेशन के नज़दीक अंडरब्रिज है, पहले अंडरब्रिज नहीं था और रेलवे फाटक होने से काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। उसके बारे में बार बार प्रयास किए गए तो एक अंडरब्रिज बना, लेकिन एक अंडरब्रिज आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। फिर प्रयासों को आगे बढ़ाया गया और आने वाले समय में एक दूसरा अंडरब्रिज बाजू में पैरेलल वो बनाया जा रहा है, जिससे एक तरफ से जाने वाली गाड़ियाँ, दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेनों का लाभ मिल सकेगा। और मैं इसके लिए काम को तीव्र गति से करने में मंडल के हमारे रेल प्रबंधक महोदय जी और उनकी टीम का उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने में और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के कार्य योजना को आगे बढ़ाने में जिस तरह से एक टीम भावना के रूप में
हमारे मंडल के अधिकारियों का जो सहयोग मिला है, उससे ओरछा स्टेशन को एक नई पहचान मिली है और आने वाले समय में यहाँ से आने वाले जाने वाले लोगों को तो सुविधा मिलेगी, यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर भी स्टेशन के विकास होने से उसका भी सृजन होगा। माननीय मंत्री, ओरछा राम लोक बनने वाला है और भी पर्यटक बढ़ेंगी, तो आगे क्या रेलगाड़ियाँ और भी बढ़ाने का प्रयास होगा? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भगवान राम राजा के मंदिर पर राम राजा लोक का निर्माण कार्य तीव्र गति से वो कार्य चल रहा है। ओरछा वैश्विक मानचित्र पर आने वाले समय में अपनी पहचान बना रहा है और ओरछा के महत्व को ही जानते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जहां इसे अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया, वहीं और भी ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आ सकें, उसी के लिए उसी श्रृंखला में ये 2 ट्रेनों की लंबी दूरी के ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ पर किए गए हैं और आवश्यकता